बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया क्लब जमालपुर, मीडिया क्लब कायमपुर, अंजमन ताजरान कायमपुर और जितने भी दोस्त अहबाब हैं, अगर फर्दन नाम लूँ तो अजान का वक्त है, बड़ी जल्दी है, क्योंकि आज की तकरीब का मकसद तो यही था जो हालिया जंग हमारी भारत और पाकिस्तान की थी, अल्लाह पाक ने हमें फतह नसीब की, अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया, दुश्मन का मुंह काला हुआ। उसकी खुशी में हम खराज तहसीन पेश करने के लिए, पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए और जितनी भी पाकिस्तानी कौम है उनको मुबारकबाद देने के लिए आज ये इकट्ठे हुए हैं। आप सब दोस्तों को भी मुबारक हो और हम सब मिलकर अपनी पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। दरअसल मामला ये था कि जैसे ही मोदी को या हमारे दुश्मन को पता चला कि हमारे आपस के मजहबी या सियासी तौर पे कुछ इख्तलाफात है, उसका वो फ़ायदा उठाते हुए उसने ये पंगा लिया, ये हरकत की, उसने हमें ललकारा। लेकिन उसकी ललकार को इस टाइप का हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानी कौम ने तारीख रकम कर दी है। ना तो मोदी के हमले के बाद ना तो हमें कोई मजहबी तौर पे, ना कोई सियासी तौर पे किसी हवाले से हमें कोई इख्तलाफ नज़र ना आया। सब पाकिस्तानियों ने मिलकर कहा सबसे पहले पाकिस्तान, और पूरी की पूरी बच्चा नौजवान बूढ़ा हमारी माएँ बहनें सब मिलकर अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना जंग में उतर गई। दुश्मन तो समझ रहा था कि शायद इनके अंदर इख्तलाफ था, जब उसने देखा कि पूरी की पूरी कौम खड़ी हो गई है। ये जो पैगाम हमारा पाकिस्तानियों का गया है, सिर्फ इंडिया दुश्मन के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हमारा पैगाम गया है। जब भी जंग की हालत हो तो पाकिस्तानी तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं, अपनी फौज के साथ शाना बशाना जंग में कूद पड़ते हैं। आपका इल्म में है ये जो मौजूदा जंग हुई है, जंग क्यों है? 2 दिन का मामला था। कोई पाकिस्तानी ऐसा था, कोई ऐसा किसी बंदा हो जो इस जंग का हिस्सा ना बनो। अगर उलमाए कराम थे तो मस्जिदों में दुआएं हो रही थी, माएँ बहनें घरों के अंदर दुआएं दे रही थी, आवाम के अंदर इतना जज्बा था कि बंदूकें लेकर निकले हुए थे। ये सारा एक जज्बा मोदी ने देख लिया है। बिलखसूस जो सोशल मीडिया था, हमारे सिंगर हजरात थे, उन्होंने गाने गाकर जज्बे दिलाए हमारी फौज को। जो हमारे टिकटॉकर हजरात थे, उन्होंने इतनी जंग लड़ी सोशल मीडिया के ऊपर कि मोदी को जलील करके रख दिया। मोदी कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। पहले 1965 या 71 की जंग थी। सुना है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इतना जंग का खौफ होता था कि घरों के बाहर फसलों के अंदर लोग रात को सोते जाए, नीचे मोर्चे बनाकर सोते थे कहीं ऊपर गोला ना गिर जाए। इस दफा आपने देखा है जंग देखी कि एक एक लम्हा हमने देखा है अपने हाथ में, मोबाइल के अंदर हमारा जो नुकसान हुआ हमने वो भी देखा। इंडिया जो बर्बाद हुआ हमारी पाक अफवाज ने किया, हमने वो भी देखा। ये सोशल मीडिया था, हत्ता कि सोशल मीडिया की पाकिस्तान के अंदर ये पोजीशन थी, जो ही बंदा मोबाइल खोलता था तो पहली आवाज ये आती थी, पाक फौज जिंदाबाद, मोदी पे लानत, पाक फौज जिंदाबाद, मोदी पे लानत। यकीन करे अब तो बंदा नींद की हालत में रात को सोया होता है तो कानों के अंदर एक आवाज जा रही है, मोदी पे लानत, मोदी पे लानत। पाकिस्तान ये जंग, पाकिस्तान मोदी पे लानत, मोदी पे लानत। ये जंग जो हमारे दोस्तों ने, टिकटॉकर हजरातों ने लड़ी है, हर शख्स ने अपनी अपनी जगह के ऊपर जंग लड़ने का हक अदा किया है। और जब हमारे फिजाइया ने करतब दिखाए, हमारे पाक फिजाइया के शहीनों ने, मैंने वीडियो देखी, एक वीडियो में देखकर हैरान हो गया कि हमारा पाक फिजाइया का शहीन वो तो इस तरीके के जंग लड़ रहा है जैसे 14 अगस्त के हमें करतब दिखा रहा है। उसके अंदर कोई खौफ ही नहीं था, वो तो कह रहा था मैं हूँ, मोदी या इंडिया तू तो है ही नहीं। आपने भी वो वीडियो देखी है, मैंने देखी है, मैंने दर्जनों बार। उस जहाज के पीछे जंगी जहाज हजारों गोले जा रहे हैं, वो किसी की परवाह नहीं। अल्लाह पाक ने उसकी मदद की है, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की फतह नसीब की है। अब ये जंग उनके जिस तरीके उनकी बर्बादी करके वापस हमारे फिजाइया आए, उनके आने का आपने अंदाज देखा है। वल्लाह बा खुदा उनके आने का अंदाज इस तरह फाते था जैसे कोई कलंदर धमाल मस्ती में करता आ रहा हो। उनके अंदर कोई खौफ ही नहीं था। इतने इस अंदाज में कोई भी जंग हदफ पूरा करने के बाद
जहाज या हेलीकॉप्टर वो लेकर फौरन पीछे आते हैं। हमारे शहीद तो 3 घंटे उनको ललकारते रहे, कोई है माँ का लाल तो आओ हमारे सामने, हम आपकी खड़े हैं। पाक फिजाया जिंदाबाद, पाक फिजाया जिंदाबाद। ये अल्लाह पाक का करम है, जब हमारा दुश्मन जहाज हमारे ऊपर हमला करने के लिए अपने घर से तैयारी करता था, हमारी पाक फौज उसे बर्बाद कर देती थी। हमारे शहीद जाकर 3-3 घंटे हमला करके उनकी बर्बादी करके फतह हासिल करके वापस आए। ये अल्लाह पाक की मदद थी। और ये बिलखसूस ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ जो इकट्ठी हुई है, ये ताकत जो बनी है, अल्लाह ने हमें फतह नसीब की है। इंशाअल्लाह इसी तरीके के साथ जब भी कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख देखेगा, हम अपने सियासी मजहबी तमाम इख्तलाफात भुलाकर सिर्फ पहले पाकिस्तान पे हम इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आज का मकसद भी यही था इकट्ठे होने का कि हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, इज़हार यकजहती है, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है और साथ खुशी भी मनानी है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। एक नारा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।